कुछ इस तरीके से आ जाएगी, जहां से आप अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और इसके लिए ब्रांच विजिट करने की जरूरत ना हो। यहाँ पर आप देखोगे कि ये अमेज सेविंग अकाउंट होने वाला है। इसमें जो डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा, इस पे भी आप देखोगे करीब 5,999 रुपए तक के जो बेनिफिट है, जो फिजिकल आपको कार्ड मिलेगा उस पर मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्सिस बैंक का जो डेबिट कार्ड आपको फिजिकल मिलने वाला है, इस डेबिट कार्ड पर आप देखोगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कंप्लीमेंट्री 3 मंथ का जो अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप है वो मिलने वाला है। इसी के साथ में बुक माई शो की जो है यहाँ पर आपको मूवी टिकट भी मिलने वाली है। पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो अकाउंट है हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है। और इसकी खास बात यह है कि इस अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देखोगे कि इसमें कोई भी अगर बैलेंस नहीं है तो कोई चार्जेस आपको नहीं लगाया जाएगा। डेबिट कार्ड भी आपको फ्री में ही मिल जाएगा। एक्सिस बैंक के जितने भी एटीएम है वहां पर अगर आप कैश को विड्रॉल करते हो तो वो भी आप फ्री में ही कर सकते हो। इसी के साथ में IMPS NFT जैसे ट्रांजेक्शन भी फ्री है। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कई सारी जगहों पर आपको ₹200 मंथ मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि ये जो चार्जेस बताए गए ये भी आप कैसे वेव ऑफ कर सकते हो, आगे मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने अकाउंट को ओपन करने का जो फॉर्म है वो आ चुका है। सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर यहाँ पर जो भी आप दे रहे हो वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए, तो इसको आप पहले वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो भी यहाँ पर फिल करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, प्रोसीड करोगे, एक कंसेंट पेज आएगा, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड किया गया है, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और कंफर्म OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई की जाएंगी। फ्यू सेकंड आपको वेट करना है। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो KYC है वो आधार के जरिए हो चुकी है। वेरिफिकेशन होते ही आप सभी के सामने ये जो पेज है रिलोड होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने हमारे आधार कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। हमें यहाँ पर फोटोग्राफ को अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड पर जो भी फोटो लगी थी वो आ चुकी है। इसके अंदर जो भी डिटेल पहले से फिल नहीं, केवल वही हमें डिटेल दर्ज करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो पहले से ही वेरीफाइड है, ग्रीन टिक लग करके आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। वेरीफाई का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो मेल आईडी है जो कि आपने यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए दी हुई है, इस पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP एक कोड जाएगा। वो कोड आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आकर के फिल करना है। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप OTP से हमारा जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। तो ये अब पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर मैरिटल जो भी स्टेटस है, शादीशुदा हो अनमैरिड हो, आपको चूज करना है। एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर कई सारे स्लैब दिए गए हैं, चूज करना है। ऑक्यूपेशन टाइप के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपका जो भी ऑक्यूपेशन टाइप है सेलेक्ट करना है। अगर आप खुद का व्यापार करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने स्टूडेंट सेलेक्ट कर दिया। सोर्स ऑफ फंड के सेक्शन में आओगे तो जैसे कि हमने ऊपर स्टूडेंट सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर जिस भी सोर्स से आपकी इनकम होती है आपको सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं अभी कोई जॉब करता नहीं हूँ तो एग्रीकल्चर वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सालाना अपनी जो इनकम है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, जो कि यहाँ पर बताया गया कि मिनिमम 20,000 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी जो इनकम है वो दर्ज करना है, यानी कि 2,40,000 तो मिनिमम आपको यहाँ पर फिल ही करना है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है। हम एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर कोई भी टैक्स का हम पेमेंट नहीं करते हैं। हम यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही अगला जो पेज आता है जहां पर आपको अपने पेरेंट की जो डिटेल्स है वो दर्ज करना है। सबसे पहले तो आपको अपने फादर का जो नेम है जिस तरीके से पैन कार्ड पर है उसी तरीके से आपको दर्ज करना है। सर नेम अगर है तो वो आपको इस बॉक्स के अंदर दर्ज करना है। इसी के साथ अपनी मदर का जो नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड नॉमिनी का। ये जो नॉमिनी डिटेल है आज की डेट में बैंक अकाउंट से दर्ज करना काफी जरूरी होता है, जिसमें कि जिसको भी आप अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो उसका नाम दर्ज करना है। जो भी आपसे उनका रिलेशन है वो यहाँ पर रिलेशन आपको सेलेक्ट करना है। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका जो एड्रेस है नॉमिनी से सेम ही है, यहाँ पर आप सिलेक्शन करोगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम एड्रेस के सेक्शन में आ चुके हैं, जहां पर आप देखोगे कि हमारा जो परमानेंट एड्रेस है जो कि आधार कार्ड के रिकॉर्ड से आया है ये यहाँ पर पहले से ही आ चुका है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस एड्रेस पे नहीं रह रहे हो, काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन में अगर आप रह रहे हो, आप चाहते हो बैंक का जो कम्युनिकेशन है किसी नए एड्रेस पर किया जाए जहां पर आपको अपनी जो बैंकिंग किट है वो मिल जाए, तो यहाँ पर आपको दिया गया है नो का ऑप्शन, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो करंट एड्रेस है वो दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपके केस में सेम ही है तो इसको ऐसे ही रहने देना है।
आपका जो रेसिडेंस टाइप है वो कैसा है, आपका मकान खुद का है या फिर रेंटेड में हो, यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि ब्रांच हमारी जैसे हमारा जो एड्रेस है वो फेच हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुकी है। अब मेरे केस में ये जो ब्रांच है बिल्कुल परफेक्ट सही तरीके से सेलेक्ट होकर के आई है, लेकिन आपके केस में कोई ब्रांच दूसरी सेलेक्ट हो गई है तो यहाँ पर चेंज ब्रांच के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी डिजायर्ड ब्रांच आप रखना चाहते हो आप चेंज कर पाओगे। हमने यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे जैसे ही क्लिक किया तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है, जहां पर जो भी डिटेल आपने यहाँ पर दर्ज की इसको एक बार आपको रिव्यू कर लेना है। मिस्टेक से कोई गलत एंट्री हो गई है जिसको आप सुधारना चाहो, एडिट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप अभी एडिट कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में सारी चीजें सही है तो हम यहाँ पर डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने डन के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखोगे एक्सिस बैंक के अंदर आज की डेट में हम अपना जो अकाउंट है घर बैठे पूरी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी किसी काम से आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो अकाउंट है उसकी फुल केवाईसी घर बैठे ही हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि केवाईसी करते वक्त आप सभी के पास में ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, इसी के साथ में आपके फोन में स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास में एक प्लेन पेपर होना चाहिए, एक ब्लैक पेन होना चाहिए जिससे कि आपको सिग्नेचर करके अपने दिखाने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दो ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें कि तुरंत आप अपनी जो वीडियो केवाईसी है वो करना चाहते हो तो कनेक्ट टू एजेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है 10 बजे से 6 बजे के बीच में आप अपनी जो केवाईसी है वो ऑनलाइन कर पाओगे। बाकी अगर आप नाइट में अप्लाई कर रहे हो तो कॉल को आप शेड्यूल कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कॉल बैक का जिसमें कि आप मेंशन कर सकते हो किस टाइम पे आपको केवाईसी के लिए कॉल किया जाए। तो हमने यहाँ पर कनेक्ट टू एन एजेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, किसी भी परमिशन को आपको डिनाई नहीं करना है। कैमरे माइक की जो परमिशन है आपको अलाउ करने की जरूरत होगी। फिर सेकंड आप रेड करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि बैंक कर्मी के साथ में हमारी जो वीडियो कॉल है वो कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप सभी सबसे पहले तो आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगे, उसके बाद में आपको अपना जो पैन कार्ड है वो दिखाने के लिए बोला जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद में आपको सिग्नेचर करके दिखाने होंगे। इसके बाद में आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। यहाँ पर ये जो वीडियो केवाईसी पेज है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो अभी आप देखोगे कि अब हमारा जो अकाउंट है ऑलमोस्ट यहाँ पर एक्टिवेशन पेज पर हम आ चुके हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचोगे कि यहाँ पर 5,000 रुपए की इनिशियल हमें फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है, जबकि शुरुआत में मैंने तो आपको बताया था कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो बता दूं कि एक्सिस बैंक के अंदर जो एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट है, जो कि आपने शुरुआत में देखा होगा कि हर महीने एक्सिस बैंक की तरफ से 200 रुपए आपको रेंटल चार्जेस देने होंगे उस अकाउंट के लिए, जो कि मैंने ओपन नहीं किया है। और ये जो अकाउंट हमने चूज किया है इसमें ये जो इनिशियल डिपॉजिट है, अगर आप रूरल क्षेत्र से हो तो आप सभी को मात्र 3,000 रुपए या फिर 2,500 रुपए डिपॉजिट करने की जरूरत होगी। शहरी क्षेत्र से हो तो 5,000 रुपए, मेट्रो शहर से हो तो आपको 10,000 रुपए इनिशियल आप सभी को फंडिंग डिपॉजिट करने की जरूरत होगी। और यहाँ पर मिनिमम एवरेज बैलेंस भी मेंटेन करने की जरूरत होगी, जो कि डिपेंड करता है किस लोकेशन में हो। अगर आप रूरल क्षेत्र से हो तो 3,000 रुपए तक आप सभी को अपने जो अकाउंट में है एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होगी, जिसमें कि आप सभी को ये जो अकाउंट है इसमें जो डेबिट कार्ड मिलेगा उस पर भी आपको 10% तक का कैशबैक मिलेगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर 1% का एडिशनली आपको कैशबैक मिलेगा जो भी ऑनलाइन आप स्पेंडिंग करोगे उन पर। और इस अकाउंट पर आपको 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंट कवर भी मिलने वाला है। तो ये इस अकाउंट के बेनिफिट है। बाकी अगर आप उस अकाउंट को चूज करना चाहते हो तो उसमें आपको 200 रुपए मंथली देना होगा, तो उसके अंदर आपको इनिशियल डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो दोनों में से जो भी आपको अकाउंट पसंद आता है, मुझे लगता है कि एक सेविंग अकाउंट है, इसके अंदर हर महीने 200 रुपए कटना वो एक तरीके से लाजमी नहीं है। अगर 2-4-6 महीने की अगर सेविंग आप अपने अकाउंट के अंदर रख रहे हो, क्योंकि हम अपना जो अकाउंट है ओपन करते हैं अपनी सेविंग को रखने के लिए, अगर उसके अंदर हर महीने 200 रुपए कटते रहेंगे तो वो एक लॉजिक नहीं बनता है। तो आप सभी को मैंने दोनों प्रोसेस बता दी है, दोनों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। दोनों में से जो भी अकाउंट आपको पसंद आता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मिनिमम जो डिपॉजिट हमें बोला गया है 5,000 रुपीज, टोटल यहाँ पर 5,590 रुपीज आपको पेमेंट करना है, जो कि 590 रुपए आपके एटीएम के कट जाएंगे। बाकी आपके अकाउंट के अंदर ये जो बैलेंस है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो फंड है ऐड करने के लिए प्रोसीड टू फंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से अकाउंट के अंदर ये जो पैसे हैं ऐड करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों के हमें कमेंट आते हैं, लोगों का कहना होता है कि भाई इसमें हमें पेमेंट कैसे करना, क्योंकि हम अकाउंट ही ओपन कर रहे हैं, अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हम कैसे पेमेंट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में वैसे तो हर किसी के पास में एक दूसरा सेकेंडरी अकाउंट होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर किसी फ्रेंड फैमिली के पास में जा करके ये जो पैसे हैं उससे भी आप ट्रांजेक्शन करा सकते हो। गूगल पे के माध्यम से या फिर फोन पे के माध्यम से ये जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने दूसरे अकाउंट से पेमेंट किया है। पेमेंट होते ही हमारे सामने आप देखोगे कुछ इस तरीके से डेबिट कार्ड जनरेट होकर के आ जाता है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो डेबिट कार्ड आपको मिलने वाला है इस पर नाम क्या प्रिंट करना चाहते हो। तो अगर आपका सेम ही नाम रखना चाहते हो, शॉर्ट में रखना चाहते हो, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो। और प्रोसीड एंड सेट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेट पिन टू वाया अकाउंट डिटेल के ऑप्शन पे
क्लिक करना है। यहाँ पर 4 डिजिट का जो एटीएम का पिन है आप जो भी रखना चाहते हो यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट वही पिन आपको दर्ज कर देना है और सेट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो डेबिट कार्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेट भी हो चुका है। व्यू सीवीवी के ऑप्शन पे क्लिक करके कार्ड के बैक साइड पर जो कोड होता है, जो कि ऑनलाइन अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। कार्ड की एक्सपायरी यहाँ पर फ्रंट पर ही मेंशन की गई है। बाकी पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको अपनी जो अकाउंट डिटेल है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आपकी जो कस्टमर आईडी है ये आपको अपने पास में नोट करके जरूर रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके अकाउंट की जो डिटेल्स हैं जो कि आप शेयर करके किसी से पैसे अपने अकाउंट के अंदर रिसीव कर सकते हो, वो आप सभी को मिल चुकी है। अब यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। आप सभी को क्या करना है, आईफोन के ऐप स्टोर से या फिर गूगल के प्ले स्टोर से एक्सिस बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि सेम कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी। इसको इंस्टॉल करने के बाद में सेम मोबाइल नंबर के जरिए इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना है, अपनी यूपीआई आईडी सेट करना है। इसके बाद में यूपीआई पिन सेट करने के बाद में इस एप्लीकेशन के जरिए